वेलकम टू माय मैथ्स चैनल। चलिए इस वीडियो में हम 2024 का स्टैटिस्टिक्स का क्लास 10 का आईसीएसई का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है मीडियन बेस्ड, है ना। तो यहाँ पर बताया कि मीडियन ऑफ गिवन डेटा अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 64। ये डेटा दिया हुआ है और ये अरेंज भी किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसका मीडियन दिया है 64। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर वेरिएबल है x प्लस 4, तो उसका वैल्यू निकालना है ना। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीडियन निकालते वक्त ऐसा रॉ डेटा है, तो हमें सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटा अरेंज्ड किया हुआ है। तो उसके बाद हम देखेंगे कितने टर्म्स हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो ये 10 इवन है कि ऑड है ना। तो ये इवन है, n है इवन। तो इसका मीडियन का फॉर्मूला है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो n क्या है, 10/2 प्लस 10/2 प्लस डिवाइडेड बाई 2, और मीडियन क्या दिया है 64। तो यहाँ पर हम 64 लगाएंगे। तो 64 इज इक्वल टू, ये हो गया 5th टर्म प्लस ये हो गया 5, यानी कि उसका अगला 6th टर्म बाई 2 एवरेज। अभी क्या करते हैं बच्चे, 5 + 6 11 कर देते हैं, है ना। तो वो नहीं है, ऐसा नहीं करना हमें। तो ये इसका मतलब है क्या है, 5th टर्म। अब जो अरेंज्ड डेटा है उसमें हम 5th टर्म खोजेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये x है, और 6th टर्म खोजेंगे, ये अगला वाला, इसलिए उसी में x + 4 दिया है। इधर नहीं दिया है, उधर भी नहीं दिया है, यहीं पर दिया है बाई 2। तो कभी भी ये 5th टर्म, कभी कभी यहाँ n/2 प्लस n/2 प्लस 1 सिर्फ लिखे करते हैं। ये एक्चुअली टर्म है, कौन सा टर्म का एवरेज लेना है। तो 5th टर्म और 6th टर्म का एवरेज लेना है डेटा से। तो इसलिए हमें ये 5 + 6 11 नहीं करना, तो याद रखिएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 64 इक्वल्स टू 2x + 4/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2x + 4 इक्वल्स टू 128। तो 2x इक्वल्स टू 128 माइनस 4। सो 2x इक्वल्स टू 124, 2x इक्वल्स टू 124/2। तो x इज इक्वल टू 62 इसका आंसर है। तो x का वैल्यू हमें मिल गया, है ना। तो ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक होता है, वो मैंने बता दिया। तो x इज इक्वल टू 62। अभी इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आईसीएसई डाल सकता है, जैसे इफ़ 79 इज रिप्लेस्ड विथ 97, इफ 79 इज रिप्लेस्ड विथ 97, व्हाट विल बी द न्यू मीडियन, ऐसे पूछ सकता है। या इधर 46 को पूछ सकता है, 46 इज रिप्लेस्ड विथ 59 या 49, ऐसे पूछ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम 79 को 97 लेते हैं तो वो वैल्यू इधर आ जाएगा, है ना। वो वैल्यू यहाँ आ जाएगा
लेकिन ये जो फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म उसको चेंज नहीं होंगे। तो फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म से चेंज नहीं होंगे तो मीडियन एक ही रहेगा। तो दूसरी वो ट्रिक चलाते हैं, है ना, जैसे 46 इज रिप्लेस्ड विथ 49, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ये टर्म 49 यही रहेगा क्योंकि ये 52 है, तो 49 ये इधर नहीं जाएगा तो उसका मीडियन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कौन सा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चेंज होता है यदि हम एक्सट्रीम वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे ये 90 को चेंज कर दिया, है ना, 27 को चेंज कर दिया, तो एक्सट्रीम वैल्यूज को चेंज करने से वो यही रहेगा। अब मीडियन डज नॉट डिपेंड ऑन ये एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो याद रखना, क्योंकि वो 90 हो 91 हो तो वो ये मीडियन यही रहेगा, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म बाई 2 अरेंज डेटा में, है ना, तो ये होगा। लेकिन मीन जो है, मीन क्या है, मीन सबको ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ को चेंज करने से मीन चेंज हो जाएगा, तो मीडियन चेंज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मान लीजिए अभी यह मैंने इवेंट का बताया, ये इवेंट का आया था 2024 में, तो यदि ऑड नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए 90 नहीं है ना, तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला याद कीजिए, फिर ऐसे ही आप कीजिए। तो उसका मीडियन का फॉर्मूला है ये, क्योंकि ऑड है तो उसमें एक ऐड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, तो उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, उसमें एवरेज लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए जैसे 11 है तो 11 + 1 12, 12/2, तो सिक्स टर्म आपका मीडियन हो जाएगा, है ना, सिक्स टर्म इसका मीडियन हो जाएगा। तो ये है फार्मूला ऑड के लिए। एन ऑड होगा तो ये फार्मूला लगाइए, और एन इवन होगा तो ये फार्मूला लगाइए। तो इस तरह से आप रॉ डेटा से मीडियन निकाल सकते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।